को भक्त के दुख मत दीजर काहू अरे पेरिया बेद्वार बैठना दीजे बाहू को भैया पेरिया बेद्वार बैठना दीजे बाहू। बहुत सुंदर है। अरे सवेरे हम चलेंगे अरे सवेरे हम चलेंगे और चौथर पास गिर पाए आए सुअर को मारेंगे भैया। अरे सवेरे हम चलेंगे अरे सवेरे हम चलेंगे और चौथर पास गिर पाए आए सुअर को मारेंगे। महाराज माली से कहा तुमने आराम करो, सुबह जब होगा तो हम सभी सैनिकों को लेकर के और उस सुअर को मारने के लिए चलेंगे। शाम के वक्त किसी भी आत्मा को दुखी नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे जब सुबह हुआ तो महाराज हरिश्चंद्र अपने सभी सिपाहियों को लेकर के बगिया की तरफ चले और कहते हुए जा रहे हैं, सिपाहियों बोलो महाराज, चलो सुअर को मारने के लिए चलते हैं। तैयार है, सेना तैयार करूं? हाँ करो। सब सेना पे तैयार रहो, सब है जो नहा धो के तैयार। हाँ, और एक बात का ध्यान रखना, हाँ, सुअर जिस किसी के पास होकर के निकल के गया हम उसे प्राण दंड दे देंगे। तो छुट्टी दे दो हमारी। काय की छुट्टी? हो तो जाएगा। हर बात पे छुट्टी? छुट्टी चाहिए हमें तो। हर बात पे छुट्टी चाहिए। तुम्हें फांसी लगाए, तुम्हें भी याद आती है कि फांसी लगा देंगे, फांसी लगा देंगे, का कोई जरूरत लेकर जाओ और तुम्हारी जरूरत लेकर गो तो माली हमारे जुबान संभाल के बात करो। चलो जितना कहा जाए उतना करो। ठीक है। आज महाराज हरिश्चंद्र ने सभी सिपाहियों को इकट्ठा किया, बगिया में पहुंचे। बगिया में पहुंचने के बाद में उस सुअर को जब देखा तो जैसे ही सुअर का भेष बना करके विश्वामित्र ने सारी बातें सुन ली थी। विश्वामित्र सोचने लगे कि मैं अगर किसी भी सिपाही के पास होकर के निकल के गया तो हरिश्चंद्र फांसी लगा देगा। विश्वामित्र ने सोचा क्यों ना मैं उसी वक्त हरिश्चंद्र के पास होकर के गुजरूं। मेरे श्रोताओ हुआ क्या, जैसे ही इतनी बात कही विश्वामित्र ने, उसी समय विश्वामित्र हरिश्चंद्र के पास होकर के निकले और जैसे ही घोड़े के पास होकर के निकले, उसी समय हरिश्चंद्र ने देखा तो एकदम से घोड़े को उसके पीछे भगाया। और हुआ मेरे श्रोताओ क्या, अरे फौरन दई है तेग चलाई, अरे फौरन दई है तेग चलाई, नाही पलकी देर लगाई।
आई जब भूपत ने घोड़ा पीछे गयो बगाए। अरे कबहू सुअर दिखाई देवे, कबहू बाबू जमी रह जा। और धीरे धीरे आगे बढ़ गो और जंगल में गयो लिवाए। देखी घूम के जब राजा घोड़ा काफी लको विचार। तब भेष बदल लयो विश्वामित्र ने लंबे लीले तिलक लगाए। मेरे श्रोताओं, आज जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र का घोड़ा काफी पीछे रह गया तो विश्वामित्र ने रूप बदल लिया, एक झाड़ियों में छिप करके और एक महात्मा का रूप धारण कर लिया। तब तक महाराज हरिश्चंद्र आ गए। महाराज हरिश्चंद्र जब आए तो भजन करते हुए मिले तो कहने लगे महाराज प्रणाम। प्रणाम करने के बाद में कहा महाराज आपने इधर जाते सुअर को जाते हुए देखा है? कहने लगे सुअर? तुम कौन हो? बोले हम राजा। दिखने में तो राजा ही लग रहे हो, लेकिन एक सुअर का पीछा क्यों कर रहे हो? अरे राजाओं का काम सुअर का पीछा करना नहीं होता। हमने किसी सुअर को नहीं देखा। विश्वामित्र कहने लगे तुम्हारा नाम क्या है? बोले महाराज हमारा नाम हरिश्चंद्र है। बोले हरिश्चंद्र? अरे हमने तो सुना था कि आप तो बहुत बड़े दानी हो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि राजा होने के बाद भी आप सुअर का पीछा क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र कहने लगे तुम राजा नहीं हो सकते, तुम हरिश्चंद्र नहीं हो सकते, क्योंकि हरिश्चंद्र बहुत बड़ा दानी है, तुम हरिश्चंद्र नहीं हो। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज हम हरिश्चंद्र ही हैं, हम हरिश्चंद्र ही हैं। अब विश्वामित्र कहते हैं इतना बड़ा दानी हरिश्चंद्र राजा एक सुअर का पीछा कर रहा है। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज हम हरिश्चंद्र ही हैं। विश्वामित्र बोले बड़े सौभाग्य है जो हमें आप सबके आपके दर्शन हुए महाराज, हम आपके पास ही आ रहे थे। हमने सुना कि तुम बहुत बड़े दानी हो और यहाँ तक सुना है कि आपके द्वार पर जो कोई भी आता है वो मुख नहीं जाता। उसी समय महाराज विश्वामित्र कहने लगे ऐसा करो तुम हमसे कुछ मांग लो, हम आपको दे देंगे। विश्वामित्र कहने लगे तुम्हारे साथ चल के क्या होगा? तुम्हारे साथ चल कर के क्या होगा? जहां राजा होता है, जहां राजा होता है सारा खजाना तो उसी के पास में होता है, इसीलिए तुम यही दे दो। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज यहाँ पर तो मेरे पास कुछ नहीं है, घोड़े की लगाम और खजाने की कुंजी के अलावा मेरे पास कोई तीसरी चीज नहीं है। हरिश्चंद्र ने जैसे इतनी बात कही विश्वामित्र कहने लगे महाराज यही दे दो। जैसे इतनी बात कही महाराज हरिश्चंद्र को नहीं पता था कि ये हमारी परीक्षा लेने के लिए चले आए हैं। बिना सोचे समझे घोड़े की लगाम और खजाने की कुंजी चाबी को दे दिया। अब विश्वामित्र कहने लगे महाराज तुमने हमें दान तो दे दिया, लेकिन अब हमारा संकल्प और रह गया है, हमारा संकल्प और दे दो। और एक बात और, हमारे घर में एक बेटी है जिसका हम विवाह करना चाहते हैं, उसी में हमारा विवाह हो जाएगा और संकल्प की दक्षिणा भी हो जाएगी। बोले कितना चाहिए? जवाब दिया हमें 60 बार सोना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा 60 बार सोना चाहिए। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज आप हमारे साथ हमारे महलों में चलिए, आप जितना चाहोगे हम उतना देंगे। उसी समय
विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र मुझे धन दौलत की जरूरत नहीं है, क्योंकि साधु फूको भाव को और धन को भूखो नाई, और जो धन को भूखो फिरे वो साधु है नाई। हमें धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। हमारे घर में एक बेटी है, बस 60 बार सोना दे दो, इसी में उसकी शादी हो जाएगी, हमारे संकल्प की दक्षिणा भी हो जाएगी। हरिश्चंद्र कहने लगे आप हमारे साथ महलों में चलो। महलों में लेकर के गए, बड़ा आदर किया, सम्मान किया, सेवा की। अब हरिश्चंद्र कहते हैं खजांची से कि जाओ और 60 बार सोना ला करके महाराज को दे दो। उसी समय मेरे श्रोताओं हरिश्चंद्र कहने लगे इतनी बात सुन करके, विश्वामित्र ने जवाब दिया हरिश्चंद्र पागल हो गए हो? और बोले क्या? कोषाध्यक्ष को इशारे से और आज्ञा दी सोना लाने की, अरे विश्वामित्र ने